अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े के टी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इससे ज़्यादा आसान कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती केक की, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज मैं जो आप लोगों के साथ टी केक की रेसिपी शेयर करूँगी, इससे ज़्यादा सॉफ्ट स्पंज मैंने आज तक कभी किसी बेकरी से भी नहीं खाया। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर पे इतना सॉफ्ट स्पंज वाला केक किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, वीडियो की तरफ आप फोकस करें। आप बेहतरीन सा केक घर पे रेडी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी ये बहुत ही लो बजट केक है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोल्ड को रेडी करके रख लेना है। मैंने मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रख दिया था। अब हम अपने केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें 3 अंडे चाहिए। अच्छा, केक को रेडी करने से पहले आपको 2 काम करने हैं। एक तो मोल्ड को रेडी करके रख लेना है और दूसरा ये कि आपने ओवन को ऑन कर देना है। अगर आप इसको पतीले में बनाना चाहते हैं तो पहले आप अपने चूल्हे को ऑन कर देंगे और पतीले को गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए रख देंगे। मैंने ओवन में इसको बनाना था, इसलिए मैंने ओवन को 200 डिग्री पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जब मैं इसको केक को बनाना स्टार्ट करूँगी, ओवन में रखूँगी, तो मैं ओवन को 180 डिग्री पे कर दूँगी और इसको 45 मिनट के लिए बेक करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम केक का बैटर किस तरह से रेडी करेंगे, और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि किस तरह से हमारा जो केक है वो सॉफ्ट स्पंज वाला बनेगा। सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए, उसमें मैंने हाफ कप चीनी ऐड कर दी। रेगुलर चीनी जो घर पे होती है हमारे पास, मैंने वही यूज़ कर रही हूँ। कोई इसमें मैंने पिसी हुई चीनी या कोई भी आइसिंग शुगर वगैरह नहीं यूज़ की। उसके बाद हमने इस अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। 3 अंडे लिए, उसमें हाफ कप मैंने चीनी डाली, साथ में मैंने वनीला एसेंस के चंद कतरे डाल दिए और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। आपने इस पॉइंट पे आके अगर आप सॉफ्ट स्पंज वाला केक रेडी करना चाहते हैं तो आपको इसको अच्छी तरह से बीट करना है। इतना बीट करना है कि अंडों का कलर चेंज हो जाए और जो ये हमारा बैटर है ये फ्लफ़ी हो जाए। अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। मेरा बैटर जो है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो चुका था। मैंने उसको बीटर को हटा दिया। उसके बाद मैंने इसमें हाफ कप ऑयल का शामिल कर दिया। हाफ कप ही मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी, लेकिन मैदे को मैं छान लूँगी। मैदे को छानते वक्त मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पे आके बीटर को इस्तेमाल नहीं करूँगी। बीटर को मैंने हटा दिया है। स्पैचुला की मदद से ही मैं अच्छी तरह से मैदे और बेकिंग पाउडर को मिक्स करेंगे। आपने स्पैचुला को बहुत ज़ोर से नहीं चलाना, बस हल्का हल्का सा इसको हम घुमाएंगे और फोल्डिंग मोशन में इसको मिक्स कर देंगे। बस आपने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई लम्स या कोई गुठली ना बने। बैटर मेरा अच्छे से रेडी हो गया था। अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे आके इसको केक वाले मोल्ड में ऐड करके तो आप इसको ओवन में बेक होने के लिए केक को रख सकते हैं। लेकिन मुझे इसको थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर देना था, इसलिए मैंने क्या किया कि बैटर का चौथा हिस्सा निकाला। हाफ बैटर नहीं अलग किया, मैंने उसका चौथा हिस्सा निकाला। तो उसमें मैं 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। तो कोको पाउडर को मैं छान के इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर आप छान के डालेंगे तो आपको मिक्स करने में आसानी होगी, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं तो वो फिर थोड़ी सी एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती है इसको मिक्स करने के लिए। जैसे आपने देखा मैंने अंडों के बैटर में मैदे को मिक्स करना था तो उसको भी मैंने छान के ही ऐड किया। छानने से ये फ़ायदा होता है कि ये बैटर फ्लफ़ी ही रहता है, मिक्स करने में भी आसानी होती है। तो आपने देखा मैंने कोको पाउडर को छान के डाला तो वो भी बहुत आसानी से मिक्स हो गया। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया है। तो हमारा मज़ेदार सा चॉकलेटी फ्लेवर रेडी हो गया है। अब हम मोल्ड लेंगे और उसमें केक के बैटर को डालेंगे। सबसे पहले हमने जो वनीला फ्लेवर जो है वो रेडी किया था, वो आधा फ्लेवर हम डालेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से टैप टैप करके हिलाना है ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना बने। उसके बाद मैंने जो चॉकलेटी फ्लेवर रेडी करके रखा था वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना भी हमने बनाया होगा बैटर वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपने इसको पहले आपने वनीला वाला फ्लेवर ऐड करना है, उसके बाद आपने चॉकलेटी फ्लेवर ऐड कर देना है। उसके बाद जितना भी हमारे पास बैटर बचा होगा वनीला फ्लेवर का वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बोल को अच्छी तरह से साफ़ कर ले। सारा बैटर मैं अच्छी तरह से इसमें डाल दूँगी। उसके बाद आपने कोई नाइफ़ ले लें या आप कोई भी स्पून ले लें या कोई टूथपिक ले लें, कोई भी चीज़ आप ले लें, तो उसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैं बस रफली इसको सारा मिक्सअप कर दूँगी।
तो ये बड़ा अच्छा सा एक इसमें ना टेक्सचर आएगा, चॉकलेट का भी फ्लेवर आएगा और साथ में वनीला का भी आएगा। तो मैंने स्पून की मदद से बस इसको हल्का सा बस घुमा दिया था। तो आप देखेंगे जब केक रेडी होगा तो इसमें कितने अच्छे चॉकलेट के कलर आएंगे, चॉकलेट और वनीला दोनों ही शेड आएंगे इसमें। तो मैंने 180 डिग्री पे इसको बेक करने के लिए रख दिया था। तो केक मेरा रेडी हो गया था। इसको फिर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद अब मैं इसके साइडों से नाइफ़ की मदद से इसके जो किनारे हैं उनको हटा लूँगी। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और केक को निकाल लेंगे। तो बड़े अच्छा से मेरा माशाल्लाह से केक रेडी हुआ था। अब मैं इसकी फ्रंट वाली साइड को ऊपर कर दूँगी और किसी तेज़ छुरी की मदद से इसकी ऊपर वाली परत को हटा दूँगी। बेकरीज़ में भी इसी तरह किया जाता है, किसी शार्प नाइफ़ की मदद से ऊपर वाली परत को हटा दिया जाता है। अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे आके इसके ऊपर जैम अप्लाई करके तो आलमंड्स ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज़ इट इज़ ऐसा ही रखूँगी। ये ऐसे ही बहुत मज़े का केक था। आज सिर्फ मैंने आप लोगों को बेसिक स्पंज बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आप किस तरह से सॉफ्ट स्पंज वाला केक घर पे रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये टी केक रेडी हुआ था और इतना सॉफ्ट था। आप इसको 1-2 हफ्ते के लिए अगर फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद अगर आप लोगों ने इसको चाय के साथ एंजॉय करना हो तो आप इसको बस माइक्रो में हल्का सा गर्म करें। अगर आप गर्म नहीं भी करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा ये। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की हेल्पफुल सी वीडियोस लेके आती रहूं। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ हर अच्छी से अच्छी चीज़ शेयर करूं जिसका आपको फ़ायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए प्यार होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी हेल्पफुल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।